ओम शांति। 7/3/81 के अव्यक्त महावाक्य आज सुनते हैं। हेडिंग है शांति स्वरूप के चुंबक बन, चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ। आज होलीएस्ट बाप होली हंसों से मिलने आए हैं। ये न्यारा और प्यारा मेला सिर्फ तुम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं ही अनुभव कर सकती हो और अभी ही अनुभव कर सकती हो, संगम पर ही। बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ड देने के लिए बाप आए हैं। बाबा कहते वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्ची शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत ना भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, अशांति के वाइब्रेशन उन्हों को भी अपनी तरफ खींचेंगे। चलने में, रहने में, खाने में, कार्य करने में, सब में अशांति का वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अर्थात औरों की अशांति का प्रभाव भी आत्मा पर पड़ेगा, क्योंकि मैं शांत हूँ लेकिन बाकी सारा वायुमंडल क्या है, अशांत है। तो बाबा कहते हैं अगर आप कितने भी शांति में रह लो, उसका प्रभाव भी आत्माओं पर पड़ेगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप शांति के सागर के बच्चों की सेवा क्या है। जैसे कहीं आग लगती है तो शीतल पानी से आग को बुझाकर गर्म वायुमंडल को शीतल बना देते हैं। वैसे आप सबका आजकल विशेष स्वरूप मास्टर शांति के सागर का इमर्ज होना चाहिए। मनसा संकल्पों द्वारा शांत रूप स्वरूप की स्टेज द्वारा चारों ओर शांति की किरणों को फैलाओ। मास्टर शांति के सागर बन, बाबा कहते क्या करो, शांति की किरणों को फैलाओ। ऐसा पावरफुल स्वरूप बनाओ जो अशांत आत्माएं अनुभव करें कि सारे विश्व के कोने में यही थोड़ी सी आत्माएं शांति का दान देने वाली मास्टर शांति के सागर हैं। जैसे चारों ओर अंधकार हो और एक कोने में रोशनी जग रही हो तो सबका अटेंशन स्वतः रोशनी की ओर जाता है। ऐसे सबको आकर्षण हो कि चारों ओर की अशांति के बीच यहाँ से शांति प्राप्त हो सकती है। शांति स्वरूप के चुंबक बनो। बाबा कहते शांत स्वरूप बनो, मास्टर शांति के सागर बनो। अब बाबा क्या कह रहे, शांत स्वरूप के चुंबक बनो जो दूर से ही अशांत आत्माओं को खींच सको। नैनों द्वारा शांति का वरदान दो। मुख द्वारा शांति स्वरूप की स्मृति दिलाओ। संकल्प द्वारा अशांति के संकल्पों को मर्ज कर शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। इसी विशेष कार्यार्थ याद की विशेष विधि और तथा द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। तो बाबा कहते इस वर्ष में विशेष जो भक्त आपकी महिमा करते हैं, शांति देवा, इसी स्वरूप को इमर्ज करो। जो फिर सम्मान क्या दे रहे हैं, शांति देवा, शांति के सागर, शांत स्वरूप। बाबा कहते हैं शांत स्वरूप के चुंबक। अब बाबा कहते हैं शांति देवा के स्वरूप को इमर्ज करो। अभ्यास करो मुजात्मा के शांत स्वरूप के वाइब्रेशन कहाँ तक कार्य करते हैं। शांति के वाइब्रेशन नज़दीक की आत्माओं तक पहुँचते हैं व दूर तक की आत्माओं तक पहुँचते हैं। अशांत आत्मा के ऊपर अपने शांति के वाइब्रेशन का अनुभव करके देखो। कोई कहे मैं तो फैलाता हूँ वाइब्रेशन शांति के। बाबा कहते पहले किसी अशांत आत्मा के ऊपर शांति के वाइब्रेशन अनुभव करके देखो। समझा बाबा ने क्या करना है, ये बाबा ने आज समझाया। फिर बाबा कहते आप सबका कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो बच्चों से मिलने बाप खुद आते हैं। इसी भाग्य का सिमरण कर सदा हर्षित रहो कि बाबा हमारे लिए आया है। भगवान को मैंने लाया। कौन है निमित्त भगवान को नीचे लाने के लिए, मैं लाई। ऐसा सोचे तो कितना नशा चढ़ेगा। भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बांध लेना और क्या चाहिए। ऐसे नशे में रहो तो माया भाग जाएगी।
माया को तो सबने तलाक दे दिया ना। तलाक देना अर्थात संकल्प में भी ना आए, मनसा से भी ख़त्म करना, ये हुआ तलाक। तो तलाकनामा दे दिया, बाबा कहते केस तो नहीं चल रहा अभी तक। बाबा कहते तलाकनामा दे दिया। आप सब कितने लकीएस्ट हो जो दूर दूर से बाप ने अपने बच्चों को ढूंढ लिया। इसलिए सदा अपने को सिकील दे समझो। क्या समझें? एक स्वमान ये भी है ना, हम सिकील दे बच्चे हैं, तो सिकील दे समझो। फिर बाबा ने कहा अपने को सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर अनुभव करते हो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेली नहीं, बाप दादा सदा साथ हैं। मुरली सुनते जाएं, साथ साथ अनुभव भी करते जाएं कि मैं अकेली नहीं हूँ, आत्मा बाप दादा कहाँ हैं, मेरे साथ हैं। बाप दादा को साथ देखें, बैठे हुए हैं मेरे साथ। कोई भी समस्या सामने आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, जैसे साथी मेरे साथ ही बैठा है। इसलिए घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। कभी भी कोई बात सामने आवे तो बाप दादा की स्मृति रखते अपना बोझ बाप के ऊपर रख दो, तो हल्के हो जाएंगे, क्योंकि बाप बड़ा है और आप छोटे बच्चे हो। कितना प्यारा स्वमान है कि आप कौन हो, बुजुर्ग भी क्या समझे, हम छोटे बच्चे हैं, बड़ों पर ही बोझ रखते हैं। हम क्यों उठाएं, बाप दादा बैठा है ना, इसको बोझ दे दो, हम छोटे बच्चे हैं। बोझ बाप पर रख दिया तो सदा अपने को खुश अनुभव करेंगे, फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। हमारा नाचना कैसा है, अंदर का है, हल्कापन है, तो नाचते रहेंगे। दिन रात 24 घंटे मन से डांस करते रहेंगे। देह अभिमान में आना अर्थात मानव बनना, और देही अभिमानी बनना अर्थात फरिश्ता बनना। सदैव सवेरे उठते ही अपने फरिश्ता स्वरूप की स्मृति में रहो और खुशी में नाचते रहो, तो कोई भी बात सामने आएगी उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर लेंगे। जैसे दुनिया में दिखाते हैं ना, देवियों ने असुरों पर डांस किया, तो फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहने से आसुरी बातों पर खुशी की डांस करते रहेंगे। फरिश्ते बन फरिश्तों की दुनिया में चले जाएंगे। फरिश्तों की दुनिया सदा स्मृति में रहेगी। फिर बाबा कहते सभी अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस समझते हो। जहाँ लाइट होती है ना, वहाँ कोई भी पाप कर्म नहीं होता है। तो सदा लाइट हाउस रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। लाइट हाउस बनने से ही विक्रम नहीं होगा, पाप नहीं होगा। बाबा कहते हैं सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे अपने को पुण्य आत्मा समझते हो। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। और पाप वहाँ होता है जहाँ बाप की याद नहीं होती। बाप है तो पाप नहीं, और पाप है तो बाप नहीं। तो सदा कौन रहता है, पाप खत्म हो गया ना। जब पुण्य आत्मा के बच्चे हो तो पाप खत्म। तो आज से मैं पुण्य आत्मा हूँ। क्या स्वमान लेना है, आज से मैं पुण्य आत्मा हूँ। एक भी पाप किया तो पुण्य आत्मा का टाइटल खत्म हो जाएगा। तो पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। ये दृढ़ संकल्प करो, बाबा हम बच्चों से कह रहे। जो समझते हैं आज से पाप को स्वप्न व संकल्प में भी नहीं आने देंगे, वो हाथ उठाओ। दृढ़ संकल्प की तीली से 21 जन्मों के लिए पाप कर्म खत्म। बाप दादा भी ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चों को मुबारक देते हैं। ये भी कितना भाग्य है जो स्वयं बाप बच्चों को मुबारक देते हैं। बाप कौन है, भगवान है। इसी स्मृति में सदा खुश रहो और सबको खुश बनाओ। खुश रहने वाला ही दूसरों को खुश कर सकेगा। फिर बाबा कहते बाप दादा बच्चों को पहला पहला टाइटल देते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतना मायाजीत बनेंगे। स्वदर्शन चक्र चलाते चलाते कभी स्व के बजाय परदर्शन चक्र तो नहीं चल जाता। स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले स्वराज्य और विश्व राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। राज्याधिकारी बनने के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जिस जिस कर्मेंद्री द्वारा जो कर्म करना चाहे वो करा सके, इसको कहा जाता है अधिकारी। बाबा कहते कभी आंखें व मुख धोखा तो नहीं देते। जब कंट्रोलिंग पावर होती है तो कोई भी कर्मेंद्री कभी संकल्प मात्र में भी धोखा नहीं दे सकती। फिर बाबा ने कहा
जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है। अगर ये स्मृति में सदा रहे तो कमाई जमा होती रहेगी। समझदार बच्चे यही सोचेंगे कि जो कुछ होता है वो कल्याणकारी है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। अगर स्मृति रहे कि ये संगम युग कल्याणकारी युग है और बाप भी कल्याणकारी है तो श्रेष्ठ स्टेज बनती जाएगी। कितना भी विपरीत परिस्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन बाबा के महावाक्य पे निश्चय हो कि समय भी कल्याणकारी है और बाबा कल्याणकारी है, तो अकल्याण हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ स्टेज बनती जाएगी। चाहे बाहर की रीति से नुकसान भी दिखाई दे, लेकिन उस नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। ये बात अंदर फीड कर लेनी है। कितना भी नुकसान दिखाई दे रहा, लेकिन मेरे बाबा ने कहा है उसमें कल्याण समाया हुआ है। ऐसा निश्चय हो। जब बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। अभी पेपर बहुत आएंगे, ये तो पेपर है, अकल्याण थोड़ी है। अभी पेपर बहुत आएंगे, उसमें क्या क्यों का क्वेश्चन ना उठे। कुछ भी होता है बाबा कहते इतनी बड़ी बात, हम कितने क्वेश्चन कई बार उठाते। बाबा कहते कुछ भी होता है होने दो, होने दो। बाप हमारा, हम बाप के, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। बात बदल जाए लेकिन आप ना बदलो, ये है निश्चय। कभी भी माया से परेशान तो नहीं होते हो। कभी वातावरण से, कभी घर वालों से, कभी ब्राह्मणों से परेशान होते हो। बाबा पूछ रहे हैं शान की सीट पर रहो। साक्षीपन की सीट शान की सीट है। इससे परे ना हो तो परेशानी खत्म हो जाएगी। प्रतिज्ञा करो कि कभी भी किसी बात में ना परेशान होंगे, ना किसी को परेशान करेंगे। जब नॉलेजफुल बाप के बच्चे बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए, तो परेशान कैसे हो सकते हैं। संकल्प में भी परेशानी ना हो। क्यों शब्द को समाप्त करो, क्यों शब्द के पीछे बहुत लंबी क्यों है। बाबा ने समझाया। फिर बाबा कहते हैं ये जो ड्रामा में जो कुछ होता है वो अच्छे से अच्छे होता है। अभी तो बहुत आएंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम प्रबंध बढ़ाते जाएंगे और बढ़ने वाले बढ़ते जाएंगे। जब मधुबन में भीड़ लगे तब भक्ति में यादगार बने। जितना बनाते जाएंगे उतना बढ़ते ही जाएंगे। ये वरदान मिला हुआ है। बाबा ने कहा हुआ है, बच्चों को वरदान दिए कि जितनी तुम जगह बढ़ाते जाओगे, जगह वो कम होती जाएगी, वो बढ़ते जाएंगे। ये वरदान है। तो बाबा कहते हैं ये यादगार की कहानियाँ बनाकर भी दिखाते हैं ना कि सागर तक भी पहुंच गए, फिर भी छोटा हो गया। अभी आबू रोड तक तो पहुंचो तब गायन हो। आबू रोड से माउंट तक बैठे तब प्रत्यक्षता होगी। इतनी लंबी क्यों लगेगी। बाबा कहते तब प्रत्यक्षता होगी। सोचेंगे ये क्या हो रहा है, अटेंशन तो जाता है ना। ब्रह्मा कुमारियाँ कहाँ तक पहुँच गई हैं। अभी वे तो बच्चों का मेला है, लेकिन बच्चे और भक्त जब मिक्स हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा। अभी तो बहुत तैयारी करनी है। अब जब बाप का आना है तो बच्चों का भी बढ़ना है। वृद्धि ना हो तो सेवा काएगी। सेवा का अर्थ ही है वृद्धि। तो वृद्धि तो अभी होनी। हम सोचें क्या होगा बाबा, अब तो कुछ हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं अभी तो कितनी लंबी लाइन लगनी, अभी तो वृद्धि होनी है। वरदान दिया बाबा ने, सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भाव। बाबा कहते सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर है। सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो ये भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो। बाबा कितना ऊंचा और हमें कितना पावरफुल बनाना चाहते हैं। बाबा कहते अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। यही है सेवा भाव। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को समा लेते हैं, उनका सामना नहीं करते। फिर बाबा ने स्लोगन दिया, जो बीत चुका उसको भूल जाओ, जो बीत चुका उसको भूल जाओ। बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो।
अब अलबेले नहीं। ऐसा नहीं गलतियां पहले भी की और अब भी करते जाएं कि गलतियों की आदत बन जाए। बाबा कहते जो हुआ उसको भूल जाओ, लेकिन उससे क्या ले लो, शिक्षा ले लो, ताकि आगे के लिए हमेशा के लिए क्या हो जाओ, सावधान हो जाओ। अच्छा, ओम शांति।